तो स्वागत है भाई सभी लोगों का आज के मेरे नए व्लॉग में। आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा स्टेप बाय स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप आज डिस्कस करेंगे। जो मेरे भाई आ रहे हैं मॉरिशस में, कईयों का वीज़ा कोई बोलता है कि भाई महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं क्लियरली आप सभी को एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। जो वीज़ा प्रोसेस है अपना वो सारा ही स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम शुरू करेंगे कि पासपोर्ट से। तो कई लोगों के अभी पासपोर्ट भी नहीं बने होंगे, ये जो वीडियो देख रहे हैं, या फिर कई लोगों के बन गए होंगे। तो पहले तो आपने अपना पासपोर्ट बनाना है। सभी को पता है 1500 जो है फ़ीस होती है उसकी, और 200-300 जो अप्लाई करने वाला है वो ले लेते हैं। तो पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद फिर हम जाएंगे अपने एजेंट के पास, क्योंकि अपने आप कोई नहीं लगवाता, सभी एजेंट से ही लगवाते हैं फ़ाइल, सबको पता है। तो पहली बात तो आ जाती है जेन्युइन एजेंट की, कि एजेंट जेन्युइन है या नहीं। तो एजेंट, अगर आपको किसी एजेंट पे डाउट है या कुछ है, तो मैं आपको अपने जिससे मैं आया हूँ तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि इसमें ये सिर्फ इसलिए है कि लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके, और किसी का पैसा ख़राब ना हो। तो सिर्फ इसलिए मैं अपने एजेंट का नंबर आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो जिससे आप एक जेन्युइन एजेंट के थ्रू से आप आ सकते हो, तो आपका कोई फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि मैं जिस एजेंट से आया हूँ वो जेन्युइन है, क्योंकि मैं तभी इसलिए आया हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो जो उसने बोला था बिल्कुल वैसा ही है। तो अब मैं आपको अपने एजेंट का नंबर शेयर कर दूँगा, तो आप उसके थ्रू आप आ सकते हैं। तो अभी बात रही एजेंट के पास, तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं आपके। तो एजेंट को आपने पासपोर्ट, पीसीसी, और वो एक मेडिकल देगा आपको कराने के लिए, तो वो आपको देना पड़ता है। तो मेडिकल में आपका जो है HIV टेस्ट, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, HIV टेस्ट, एंड एक और होता है वो HIV 3 टाइप्स का होता है कुछ, वो ऐसा टेस्ट होता है आपका, वो आपका होगा। तो यहाँ पे हॉर्न नहीं मारते हैं लोग, इसलिए थोड़ा ध्यान से रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो ये आपका टेस्ट होगा। तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होगा उसमें। तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट में किसी भी डॉक्टर से जो MBBS हो, या वो आपका एजेंट आपको बता देगा कौन से डॉक्टर से, तो वो आपको देना होता है। तो ये सब देने के बाद आपको अपने अकाउंट में चाहे एक दिन पुराना फ़ंड शो करना पड़ता है, 3 लाख, साढ़े तीन लाख का में भी। तो वो अगर आपके पास है तो शो हो जाएगा, वरना एजेंट के पास फॉर्मूले होते हैं ये सब करने के, तो वो भी कर देगा। तो जब ये आप अपनी फ़ाइल दे दोगे एजेंट को, ये सब दे दोगे, तो पहली बात तो भाई फिर से वही कि जेन्युइन एजेंट से आना, आपका पैसा ख़राब ना हो। क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे 6 लाख 5 लाख लगा के आ रहे हो तो वर्थ इट नहीं है, इतना पैसा नहीं लगता। मुझे बहुत बंदे मिलते हैं, एक बंदा मिला भाई 9 लाख लगा के आया, बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं है। 4 लाख भी वर्थ इट नहीं है भाई यहाँ पे। तो देख के, अगर आप अपने एजेंट से लगवा रहे हो, वो जेन्युइन पेमेंट ले रहा है, तो आप आएँ, वरना नो इशू, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैं आपको अपने एजेंट का नंबर दे दूंगा, नो इशू। तो फिर हम बात करते हैं कि जब आप अपने एजेंट को दे देते हैं, उसमें एक डिजिटल फ़ोटो भी होती है, 80% फेस होता है उसमें सारा, तो एक वो फ़ोटो भी होती है। तो जैसे हम अपने एजेंट को ये सब दे देंगे, उसके बाद वो आपका अप्लाई करेगा, आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा। ऑफ़र लेटर 2 या 3 दिन में, इतनी जल्दी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑफ़र लेटर में आपका कोर्स वगैरह वो सब होगा, ड्यूरेशन होगी कोर्स की, कौन सा कोर्स है ये सब होगा, कौन सा कॉलेज है, वो सब इन्फॉर्मेशन होगी। और उसमें भी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको क्या क्या देना है साथ में। तो ऑफ़र लेटर के बाद फिर आपका जो आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट जो दे दिए हैं, वो आपके जाएंगे कॉलेज। आपका एजेंट भेजेगा मॉरिशस में, आपके जो भी आपने सभी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो मॉरिशस में भेजेगा डॉक्यूमेंट आपके। तो मॉरिशस में फिर आपका जो कॉलेज है वो 2-3 दिन आने में लग जाते हैं, वो कॉलेज आपका रिसीव करेगा। तो
कई बार होता है कि कॉलेज हफ्ता लगा देता है एम्बेसी में, वो इमिग्रेशन ऑफिस में सबमिट करने होते हैं आपके वीज़े के लिए, तो वो कॉलेज पे डिपेंड है कितने टाइम में करता है। जैसे ही कॉलेज ने किया तो उसके 2 वीक वर्किंग 2 वीक यानी 14 डेज़ जो वर्किंग हो, हॉलीडे मत गिनना उसमें, तो वो इतना टाइम लगा के 1 हफ़्ता कॉलेज की तरफ से मान लीजिए, 2 वीक अपने इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से मान लीजिए, तो इतना टाइम लगता है आपका वीज़ा आने में। लेकिन कई बार किसी और कारण से डिले भी हो जाता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। मेरा वीज़ा खुद मैंने जब अप्लाई किया था उसके 3 महीने के बाद आया था, तो कई बार डिले हो जाता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो आपको यही सजेशन है कि ज़्यादा पैसा मत लगाइए। तो यही इसका स्टेप बाय स्टेप है। जो भी टाइम है मैक्स, कोई बोलते सभी हैं कि 45 डेज़ लगते हैं, 30 डेज़ लगते हैं। हो सकता है कि किस्मत अच्छी हो तो 45 डेज़ में आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से मिनिमम 2 मंथ लगते हैं। जब आप अपना पासपोर्ट किसी एजेंट को देते हो फ़ाइल लगवाने के लिए, तो मिनिमम 2 मंथ लगते हैं भाई। तो कईयों के ज़्यादा भी लग जाते हैं, किसी के मैंने देखा है किसी के 3 महीने में भी आया, 4 महीने में भी आया है। सो डोंट वरी, वीज़ा आ जाता है, यहाँ की रिजेक्शन नहीं है, बहुत कम है, अगर है भी तो बहुत ज़्यादा ही कम है। तो आपको सजेशन यही रहेगी कि आप बस एक जेन्युइन एजेंट से ही लगवाएं, क्योंकि फ़्रॉड बहुत होता है। जहाँ कई लोगों को बिजनेस वीज़े पे भी भेज देते हैं एजेंट, 4-4 लाख 3-3 लाख, तो उसको बोलते हैं कि ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो पागल बनाते हैं बस पैसा लूटने के लिए। या तो यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आएँ जेन्युइन, ठीक है, या फिर स्टडी वीज़ा पे आएँ, या फिर अपना वर्क परमिट पे आएँ। वर्क परमिट में बस ऐसा है कि थोड़ी सैलरी कम रहती है, तो नो वरी। सो थैंक यू। मेरा चैनल आप सभी सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें बाकी डिटेल्स के लिए। थैंक यू।